नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 9 है। इससे पहले हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 8 को हल किया था और इसमें आपने प्रश्नों को हल करके कमेंट बॉक्स में बताया भी था। आइए इसमें भी वही शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करना इसका उद्देश्य है, तो लगातार आप अभ्यास करते रहिए क्योंकि परीक्षा में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पार्ट ए जो है वो 50 प्रश्नों का होता है और इसके अंदर आप सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं और फिर पार्ट बी में सामान्य हिंदी के जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित की थी। तो ये कौन सा एक्ट था? शारदा एक्ट था, सम्मति आयु अधिनियम था, आयु अधिनियम 1919 था या उपर्युक्त में से कोई नहीं था? तो इसमें से आपका जो शारदा एक्ट है वो आपका होगा। मतलब शारदा एक्ट के अंतर्गत ही ये जो आयु सीमा है उसे निर्धारित किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है? ये कौन सी यूनिवर्सिटी है आपको देखकर बताना है। तो इसमें से JNU होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय। इसका डी वाला सही है। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा केला उत्पादक जिला जो यूपी का है उसको आपको इसमें चिन्हित करना है। ये आगरा है, गोरखपुर है, लखनऊ है या इसमें से कोई नहीं है, देखकर बताइए। तो गोरखपुर है जहाँ पे केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद चौथे प्रश्न को देख लीजिए। 1857 का जो रिवॉल्ट था वह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं बल्कि धार्मिक युद्ध था। ये किसी महोदय का स्टेटमेंट है, तो वो कौन से महाशय थे ये जरा ढूंढ कर इसमें से बताइए। विलियम हावर्ड रसेल थे, जेम्स आउट्रम थे, बेंजामिन डिजरायली थे या ब्रूस नॉर्टन थे? इसमें से कौन से होंगे? तो चौथे प्रश्न को आपने अगर ध्यान से देखा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर विलियम हावर्ड रसेल का होगा, यानी ए वाला इसका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है? ये योजना शुरू की गई है, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और महाराष्ट्र, इसमें से कौन सा होगा? तो ये असम हो जाएगा। इसमें पहचानना भी वैसे भी आसान था, इसका जो सी वाला है वो सही होगा। इसके बाद छठवें प्रश्न को देखिए। मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा जो चैनल है वो अलग करता है? कौन सा डिग्री चैनल है? यहाँ 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या कोई नहीं ऐसे दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। 8 डिग्री चैनल जो होता है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। इसके बाद 7वें प्रश्न में कहा गया कि वोल्गा नदी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूरोप। ये यूरोप की नदी है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न में कूट भाषा, यहाँ थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, साइन लैंग्वेज दी हुई है। तो ये जो कोडिंग वाली लैंग्वेज होती है इसमें दिया हुआ है हैंड, तो हैंड को लिखा जाएगा SZMW, इस रूप में लिखा जाएगा। अब आपको मिल्क को इसी प्रकार से कन्वर्ट करना है, इसी के आधार पे। तो H की जगह पे S, इस प्रकार से आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं या शिफ्टिंग वाला मेथड लगा सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर 8वें का होगा वो हो जाएगा सी वाला, यानी NROP, इस रूप में इसे लिखा जाएगा। इसका जो सी वाला है वो सही है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कहा गया कि मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर के मध्य एक संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा उनसे संबंधित है? तो हैदराबाद, कोचीन, दिल्ली, जयपुर, इसमें दिया हुआ है। आप बताइए कौन सा होगा। इसमें रेशियो टाइप का दिया हुआ है, तो हैदराबाद, कोचीन, दिल्ली और जयपुर, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका जो कोचीन है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 10वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में कहा गया कि किस भारतीय अभिनेता को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जानी लीवर, गोविंदा, परेश रावल या अनुपम खेर, इसमें से कौन से हैं बताइए। तो ये परेश रावल जी हैं। ये जो है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। इसके बाद आगे चलते हैं। 11वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है? नीला, पीला, बैगनी या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो वेवलेंथ किसकी हाईएस्ट है देखकर बताइए। इसमें रंग आप देख रहे हैं, इसमें पीला हो जाएगा। जितने रंग दिए हैं उसमें से पीले की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। 12वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। चुंबकीय तीव्रता यानी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है उसका SI यूनिट पूछा है, कौन सा होगा? टेस्ला होगा, गाउस होगा यानी गॉस, इसके अलावा बेबर होगा या मैक्सवेल होगा? इसमें से कौन सी जो यूनिट है उससे इसे मेजर किया जाएगा? ये टेस्ला हो जाएगा, सबसे जो ऊपर वाला है वही सही है। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि 52 एकड़ जमीन का 5000 करोड़ रुपए की लागत से एक लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। मतलब 52 एकड़ जमीन है, उस पर करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत लगाकर एक पार्क खोला गया है जो कि लाइफ साइंसेज से संबंधित है। ये किस राज्य में खोला गया है? त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। ये करंट अफेयर का है, तो इसमें से कौन सा होगा? ये कर्नाटक हो जाएगा, यानी सी वाला इसका सही है। इसका सी वाला सही होगा।
इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के इटावा में कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? सैफई या कबीर या इसके अलावा सुलह कुल या काम्पिल्ले, इसमें से कौन सा होगा? तो आप भी जानते हैं कि ये सैफई महोत्सव होता है जो कि यहाँ पे इटावा में आयोजित किया जाता है। इसका ए सही है। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। फ्लीट्स नाम की नई सुविधा को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है भारत में? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, इसमें से कौन सा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आप देखें। ट्विटर है, ट्विटर के द्वारा इसको फ्लीट्स को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे इसका जो सी वाला है वो सही होगा। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जॉर्डन की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं अम्मान जो है वो जॉर्डन की राजधानी है। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। लोहित, दिबांग, सुवनसिरी ये किस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, चंबल, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, इसमें से कौन सी नदी होगी? तो ये ब्रह्मपुत्र है। ये जितनी भी नदियां हैं वैसे भी नाम और क्षेत्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र को सहयोग देंगे। यहाँ विकल्पों में चुनना आसान था। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। गिद्धों को बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? गिद्धों की तादाद तेजी से गायब होती जा रही है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो शुरुआत की जाती है वो 2006 में की जाती है। प्रयास बहुत लेट शुरू होता है, जब एकदम से आबादी इनकी साफ होने लगती है तब जाकर। इसके बाद आगे चलते हैं। जो 19वें नंबर का प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अध्यादेश के रूप में सहमति प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इससे पहले इसी प्रकार का कानून पारित किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान, कौन सा राज्य है बताइए। तो इससे पहले यही चीज जो है ये यूपी ने की है और अब एमपी में किया जा रहा है, तो इसका जो बी वाला है वो परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जो 20वां है उसको देख लीजिए। एहोल अभिलेख में किसकी प्रशंसा की गई थी? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य या कीर्तिवर्मन, मतलब कीर्तिवर्मन प्रथम, इसमें से कौन सा होगा? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है इसकी यहाँ पर तारीफ की गई थी। यहाँ पर जो विकल्प है वो बी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ कहा गया कि जनवरी 2020 में आयोजित हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव, इसमें भारत के द्वारा भागीदारी दर्ज की गई और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। तेहरान, अबू धाबी, ब्रिटेन, नई दिल्ली, इसमें से कौन सा होगा? मतलब स्थान का नाम और देश का नाम बगल में दिया है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा बताइए। तो इसका जो ए वाला है वो सही होगा, यानी तेहरान, ये जो ईरान वाला सेक्टर है वहां पे। इसके बाद आगे चलते हैं। 22 को देखिए। श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी आपको बतानी है। तो 18 के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है, उसके बाद 100 है, 180 है, 294 है, 448 है, इसमें से कौन सा होगा। तो 22वें को आप देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे अगर आप लुप्त शब्द खोजेंगे तो 48 इसका आएगा, इसे हल कर लीजिएगा, इसका 48 होगा, यानी ए वाला इसका सही है। इसके बाद 23, यहाँ पर 5 बॉक्स हैं ABCD और E, इसमें एक दूसरे के ऊपर इन्हें रखा गया है और ए बी के ऊपर है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ए के ऊपर बी और बी के ऊपर सी, ऐसे नहीं रखा गया है। ए जो है वो बी के ऊपर है और सी जो है वो डी के ऊपर है, लेकिन ई के नीचे है। मतलब सी जो है वो डी के ऊपर है लेकिन ई से नीचे है, और डी जो है वो ए के ऊपर है। तो बीच में कौन सा बॉक्स आएगा? जैसे 5 लोग होते हैं तो उसमें कोई एक बीच में आएगा, तो बीच में कौन वाला बॉक्स आएगा ये आपको बताना है। तो इसे आप अरेंज करके देखेंगे 23 को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, मतलब बक्सा नंबर डी जो है वो बीच में आएगा। इसके बाद 24 को देखते हैं। 24 में ये कहा गया कि मई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को परमिट दी है, यानी मंजूरी दी है। तो लाख जो होता है ये एक कीट से प्राप्त होता है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी लाख की खेती देने मतलब करने के लिए, जो इसे कृषि का दर्जा देने के लिए कहाँ से परमिशन प्राप्त हुआ है। तो ये झारखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है या राजस्थान की है। तो इसमें छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये प्रयास किया गया है, इसका जो सी वाला है वो सही है। इसके बाद 25 में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसको मुख्य बायो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सी फसल है? धान, चना, सरसों, गेहूं, कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पैडी यानी धान। 26 को देखिए। 26 में ये कहा गया है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध ये संविधान के किस भाग में दिया गया है। यहाँ आपको अनुच्छेद नहीं बल्कि जो पार्ट है वो बताने हैं। तो भाग नंबर 9, 10, 11 या 12, इसमें से कौन सा होगा? इसका हो जाएगा भाग नंबर 11, जो पार्ट 11 है उसमें इसका जिक्र किया गया है। इसके बाद 27 को देखिए। आयुष मंत्रालय जो है उसने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता, ये कॉम्पिटिशन था, ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन था, माई लाइफ माई योगा ये कॉम्पिटिशन का नाम था। इसके विजेताओं के नामों की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता में पेशेवर श्रेणी जो है यानी प्रोफेशनल कैटेगरी जो है उसमें फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? नीचे नाम दिया है, सिमरन कश्यप है, अश्वत्थ हेगड़े हैं, रजनी गहलोत हैं या बी और सी दोनों हैं, कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी अश्वत्थ हेगड़े और रजनी गहलोत। अश्वत्थ जो है ये पीपल को कहा जाता है, माफ कीजिएगा बरगद को कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ पर जो 28वें नंबर का प्रश्न है उसको देख लीजिए। देश में जनहित याचिकाओं पर सबसे पहली जो सुनवाई है वो न्यायमूर्ति भगवती और उसके बाद एक जने के लिए खाली जगह छोड़ी गई है, उनके द्वारा की गई थी। अब ये नाम आपको खोजना है। तो न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर थे, या न्यायमूर्ति श्रीधर पाठक थे, या सिंधे साहब थे, या हिदायतुल्ला थे। इसमें से कौन से थे? ये जनहित याचिका जो PIL होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। 28 को देख लीजिए। 28 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा BR कृष्णा अय्यर। ये थे। PN भगवती का नाम हम लोग याद रखते हैं, लेकिन कृष्णा अय्यर इनके साथ थे, तो ए वाला इसका सही है। 29 को देखिए। 21 जुलाई 2020 को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छात्रों को उनकी मानसिक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? उस पहल का नाम आपको बताना है। तो मनोनयन है, मनोसंज्ञान है, मनोदर्पण है, या आत्मबल है? इसमें से पहल का नाम बताइए। तो ये मनोदर्पण जो है ये पहल यहाँ पर इसके द्वारा की गई है। 30वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। 30वें नंबर के प्रश्न में कहा है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जनजाति दी हुई है और देश दिया हुआ है। तो एमेरिंड है, फेल्ला है, फिन है और एटा है। तो एमेरिंड अमेरिका, फेल्ला मिस्र, फिन फिनलैंड और एटा इटली। इसमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो एटा जो इटली दिया हुआ है वो सुमेलित नहीं है और बाकी जितने हैं वो सही है, यानी डी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 31 को देखिए। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जो जल संधि है वो जोड़ती है? मतलब यहाँ पे स्टेट आपको बताना है। फ्लोरिडा की है, या बेरिंग जल संधि है, सुंडा है, या डोवर है? इसमें से कौन सा होगा? तो ये फ्लोरिडा की जल संधि जो है ये इस प्रकार का काम करती है। इसके बाद 32 को देखिए। यहाँ पर कादम्बरी, मुक्तादितक, इसके अलावा चंडी शतक, इस प्रकार के जो पुस्तक हैं ये किताबों के नाम है। इनके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो यहाँ विशाखा दत्त का नाम दिया है, कालिदास का नाम दिया है, बाणभट्ट है और विष्णु शर्मा है। इसमें से किसका नाम होगा बताइए। तो ये बाणभट्ट है, बाणभट्ट के द्वारा इन तीनों की रचना की गई है। इसके बाद 33 को देखते हैं। 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है? कर से है, बैंकिंग से है, कृषि से है, या किसी से नहीं? देख कर बताइए। तो जो 33 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैक्स से इसका संबंध है। 101वां जो है वो टैक्सेशन से संबंधित है। इसके बाद 34, दक्षिण का ताजमहल या काला ताजमहल ये किसके मकबरे को कहा जाता है? बहू बेगम का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा, जैबुन्निसा का मकबरा, या मेहरुन्निसा का मकबरा? इसमें से किसका टॉम जो है वो इसके तौर पे जाना जाता है? तो 34 आप देख रहे हैं, ये रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है उसी को कहा जाता है। ये काले रंग का मतलब काला ताज कहा जाता है इसे। इसके बाद आगे चलते हैं। 35, मुगल वंश के किस शासक ने योग वशिष्ठ और भगवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करवाया था? ये दारा शिकोह था, शाहजहां था, औरंगजेब था, या अकबर था? इसमें से कौन सा था? तो इस प्रकार का काम औरंगजेब करने वाला नहीं है, और बाकी अनुवाद करवाने में कोई खास रुचि इन दोनों की भी नहीं थी। यहाँ पर दारा शिकोह जो था वो इसी प्रकार के काम करता था, तो इन्हें आप आसानी से गेस कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 36 को देख लीजिए। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कानून हुमायूनी, इसके आगे लिखा हुआ है ख्वांदमीर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तारीख शेरशाही अब्बास खान शेरवानी, इसके अलावा तारीख अकबरी ये शम्स सिराज अफीक, माफ कीजिएगा अफीफ, इस प्रकार से दिया हुआ है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको खोजना है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, डी यानी तारीख अकबरी शम्स सिराज अफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से 1904 में मसूलीपट्टनम में किसने किस्तना पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? प्रीतम घोष बोस, या इनके साथ नाम दिया हुआ है हेमचंद्र कानूनगो, मोहम्मद सफ़ी और फजल हसन, टी प्रकाशम और एम कृष्ण राव, या कृष्णम राव इन्हें कहा जाता था। इसके अलावा प्रभात कुसुम और अपूर्व कुमार घोष। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 37 को जरा देख कर बताइए। इसका जो सी वाला है वो सही है, यानी टी प्रकाशम और एम कृष्ण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका विलय सबसे लास्ट में किया? सबसे पहले किसका किया वो तो सभी जानते हैं, लेकिन बाद में किसका किया? अवध, सतारा, झांसी, संभलपुर, इसमें से किसका होगा? तो अवध का विलय जो है यहाँ पे व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत क्या ये कुशासन के आरोप में किया जाता है। कुल मिलाकर अंत में इसी का विलय किया जाता है, तो ये ए वाला है। इसके बाद 39 को देखिए। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद या संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 124 है, 152 है, 163 है, या 63 है? इसमें से कौन सा आर्टिकल आपका होगा? तो ये 163 हो जाएगा, यानी सी वाला। इसके बाद 40 को देखिए। 40 वाले में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन कहिए चाहे विटामिन कहिए, अंग्रेजी हिंदी, तो ये बी वाला हो जाएगा। ये जल में घुलनशील है और बी वाले को इसमें चुनेंगे, और बी वाला ऑप्शन भी है। इसके बाद चलते हैं आगे। 41 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच में संतुलन बनाकर रखता है? ये कौन सा है? ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, या पोटेशियम है? इसमें से कौन सा होगा? तो 41 का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, गुरु पूर्णिमा पर्व निम्नलिखित में से किस ऋषि को समर्पित है? गुरु पूर्णिमा किसको समर्पित है?
तो ये महर्षि वशिष्ठ को समर्पित है, या वेद व्यास को, या कश्यप को, या महेश योगी को? देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा महर्षि वेद व्यास। यहाँ जो सी वाला है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ जो 43 नंबर का क्वेश्चन है उसे आप देख रहे हैं। 4 मार्च 1997 को सोमवार है, ये कैलेंडर वाला प्रश्न है। तो 8 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा? तो आप यहाँ पे ट्रिक के सहायता से कर सकते हैं। इसका जो कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे तो 43 वाला जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शनिवार। यहाँ पे जो दिन होगा वो सैटरडे का होगा। सी वाला इसका सही है। इसके बाद यहाँ मैच मिलाना है। जिल्द लगाना का संबंध यहाँ किताब से है, तो अगला वाला ऐसा ही जोड़ा आपको खोजना है। फ्रेम का चित्र से होगा, चाकू का सेब से होगा, कील का हथौड़ा से होगा, या अपराधी का गिरोह से होगा। इसमें कौन सा होगा? देखिए, जिल्द लगाते हैं तो किताब सुरक्षित रहती है। चित्र के चारों ओर अगर फ्रेम कर दे तो चित्र सुरक्षित हो जाता है, इसलिए इसका जो बी वाला है वो सही होगा। मिलते जुलते पेयर खोजने होते हैं। इसके बाद 45 को देखिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन, मतलब इसमें किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल या गुजरात? कौन सा राज्य इसमें से होगा? विकल्प जो है उसमें से चुनना है आपको। तो ये गुजरात है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। 46 को देख लीजिए। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? इटली, जर्मनी, केन्या, या इसमें से कोई नहीं? देखकर बताइए। तो जो 46 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी लागू करने वाला इसमें से कोई नहीं था। जितने दिए हैं इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसमें फ्रांस को अगर आप देखें तो वो पहले ऑप्शन के तौर पे होना चाहिए, फ्रांस का नाम इसमें होना चाहिए। इसके बाद 47 यहाँ पर कहा गया कि नवीनतम जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से भारत में अमरूद, शहद, आम, मशरूम, मूंगफली, आलू, गेहूं, तरबूज, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब इनका एक साथ सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने वाला राज्य आपको बताना है। तो ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या इसमें से कोई नहीं है? देखकर बताइए। तो जो 47 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। इन सब का अगर करेक्ट आंसर आप खोजना चाहें तो वो यूपी होगा। यहाँ यूपी दिया नहीं है इसलिए हम डी को चुनेंगे। इसके बाद 48 को देखिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, इसमें से कौन सा होगा? मतलब स्थान का नाम आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये नोएडा हो जाएगा। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। 49 की ओर चलते हैं। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस साल में की गई थी? तो पुरानी जो योजनाएं होती हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं। 2019 में ये शुरू हुआ था, आप जानते हैं। इसका 2019 वाला होगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न जो जनरल स्टडी का है उसको देख लीजिए। मैंग्रोव वनस्पति के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सुंदरवन, शांत घाटी, हिमालय की तराई और काजीरंगा। तो आप जानते हैं, जग जाहिर बात है, इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इसे आप आराम से टिक कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं सामान्य हिंदी की ओर। इसमें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रश्न होता है वहीं से स्टार्ट हुआ है। ये हिंदी वाला है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहा जाएगा? चंद्रशिखर कहा जाएगा, चंद्रशेखर कहा जाएगा, चक्रधर कहा जाएगा, चंद्रग्रहण कहा जाएगा। तो भगवान शिव का पर्यायवाची होता है चंद्रशेखर। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद जानने की इच्छा रखने वाला ये कौन होगा? जिज्ञासु होगा, जिजीविषा होगा, जिज्ञासा होगा, या ज्ञातज्ञ होगा? तो जिज्ञासु होगा, जिज्ञासा जिसके अंदर है। इसके बाद 53 जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। अब जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है जीवन जीने की इच्छा, उसको क्या कहा जाएगा? जिजीविषा कहा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द ए वाला इसका सही है। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु होगा। यहाँ प्रश्न रिपीट कर गए, कोई बात नहीं। इसके बाद 55 को देखिए। जल में रहने वाला प्राणी वो क्या होगा? जलज होगा, जलनिधि होगा, जलचर होगा, या जलधर होगा? तो इसमें जलचर होगा। जलचर जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जल में निवास हो जिसका, तो वो नारायण हो जाएंगे। भगवान विष्णु का ये पर्यायवाची हो जाएगा। नर मतलब यहाँ नार होता है, नार मतलब पानी होता है, और उसमें निवास करने वाले नारायण। इसके बाद 56 आयु में बड़े व्यक्ति को क्या करेंगे? मतलब क्या कहेंगे? पूजनीय कहेंगे, ज्येष्ठ कहेंगे, वरिष्ठ कहेंगे, या कनिष्ठ कहेंगे? 56 का बताइए कौन सा होगा? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ज्येष्ठ, यानी बी वाला इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 तैरने की इच्छा तितीर्षा होती है। इसका जो बी वाला है वो सही है। इसका बी वाला ऑप्शन है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र होता है, दत्तचित होता है, त्याज्य होता है, या दंपति होता है? इसमें बहुत सरल ऑप्शन है, दत्तक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 सेना के ठहरने का स्थान सैन्य स्थान होता है, छावनी होती है, सेना गृह होता है, और नीचे वाला बेकार है, इसमें छावनी होता है। बी वाला जो इसका सही है, कैंटोनमेंट एरिया जिसे आप कहते हैं वो छावनी वाला क्षेत्र होता है। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। जंगल में लगने वाली आग इसको क्या कहा जाता है? जठरानल कहा जाता है, बड़वानल कहा जाता है, कामानल कहा जाता है, या दावानल कहा जाता है? इसमें से कौन सा होगा? तो ऐसे जो आग लगती है उसको दावानल कहा जाता है। बड़वानल जो है वो पानी में लगती है, जठरानल जो है वो पेट में लगती है, और कामानल जो है वो
काम रूपी जो भावनाएं होती हैं, मतलब वासना की जो भावना होती है, उससे लगी हुई आग होती है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 61, इसमें कहा गया है कि अरविंद का पर्यायवाची यानी कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? मिलिंद, पंकज, जलज और अंबुज। तो इसमें से कौन सा होगा? 61 का मिलिंद हो जाएगा। मिलिंद जो है कमल को नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं जरा बताइएगा। इसके बाद 62, यहाँ पे अभिलाषा का आपको पर्यायवाची खोजना है। आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक, तो आकांक्षा हो जाएगा। इसके बाद 63, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है? कृषाणु, अनिल, हुताशन और वहनी, इसमें से कौन सा होगा? तो 63 का आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल। अनल अगर होता तो ये फिर यहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन अनिल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। 64 को देखिए, गेह, गेह का समानार्थी इसमें से कौन सा है? सदन, भवन, निकेतन या कंचन, हेम, स्वर्ण, इसमें से कौन सा होगा? तो एकदम जो डी वाला है वही सही है, गृह से इसका संबंध है, तो सदन, भवन, निकेतन। इसके बाद आगे भिन्नार्थक शब्द का चयन आपको करना है। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु, इसके अंदर आपको बताना है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, यानी अनिल इसका सही होगा। इसका जो बी वाला ऑप्शन है अनिल। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब इसमें पावक, अनल और कृषाणु जो है वो क्या है? आग के पर्यायवाची है, लेकिन अनिल जो है वो नहीं है। 66 वाले प्रश्न में कहा गया है, मतलब ये एमसीक्यू है, अहि का पर्यायवाची आपको इसमें से बताना है, लेकिन जो नहीं है वो खोजना है। जो है वो तो इसमें दिया ही है, मतलब 3 ऑप्शन जो है वो अहि के पर्यायवाची है। उरग, सरीसृप, पवनाश और सिंधुर, इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो जो सिंधुर है वो अहि का पर्यायवाची नहीं होगा। वैसे अहि कहते किसको है? 67 को देखिए, यहाँ पर आशय शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। आहार, आंचल, तात्पर्य और अपरिहार्य, तो तात्पर्य होगा। आशय मतलब जो होता है, कहते हैं ना आपका मतलब क्या है, प्रातव्य क्या है। इसके बाद यहाँ पर 68 को देखिए, अतः, अतः का समानार्थी पहचानिए। तो अन्यथा, अतएव, परिणामतः या अस्तु, इसमें से कौन सा होगा? 68 को देख लीजिए, तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो परिणामतः हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो परिणामतः शब्द है वो सही होगा 68 का। इसके बाद आगे चलते हैं, 69 को देख लीजिए, इसमें अतिथि का पर्यायवाची आपको खोजना है। अमृतफल, अन्यन, आगंतुक या आजन्म, तो आगंतुक हो जाएगा। हालांकि आगंतुक और अतिथि में फर्क होता है। जो बिना तिथि बताए आए, यानी बताने का कोई सूचना देकर ना आए, वो अतिथि होता है, और जो इनवाइट करने पर आए, या ये आप कह सकते हैं कि वो बता कर आए, तो वो आगंतुक होता है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद अलंकेश, अलंकेश का पर्यायवाची आपको बताना है। ये कौन से मतलब इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो 70वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुबेर, अलंकेश इनको कहा जाता था। इसके बाद 71, ऊंटों का। अब इसके बाद यहाँ खाली जगह लिखी हुई है, आपको भरना है। कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो इसमें परफेक्ट होगा? 71 को देख लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काफिला, ऊंटों का काफिला जा रहा है। इसके बाद 72, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें देखकर बताइए। द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान का जो लिखने का तरीका है उसको देख लीजिएगा। अहिल्या, देखकर आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला ए वाला ही है, यानी द्वारका, यानी इसका ए सही है, और बाकी जितने हैं वो सब गलत हैं। फिर नीचे वाले में भी वही काम आपको करना है, बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो ऊपर जो सन्यासी लिखा है वही सही है, और बाकी जितने हैं वो सब के सब गलत हैं, इसका भी ए ही सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 74 को देख लीजिए। यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से आपको खोजना है। अंताक्षरी है, अंत्याक्षरी है, अंताक्षरी है, अंतछड़ी है, तो इसमें अंत्याक्षरी होता है। जो अंतिम अक्षर को पकड़कर उस पर कोई रचना करके शुरू की जाए वो अंत्याक्षरी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, 75 को देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको खोजना है। वांग्मय को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, तो वांग्मय कैसे लिखा जाएगा देखकर बताइए। तो इसका जो पहले वाला तरीका है वही सही है, वांग्मय। इसके बाद 76, इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है देखकर बताना है आपको। अंतर्ध्यान है, षष्ठम है, सहस्त्र है और अनुषंगिक है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें जो अंतर्ध्यान है, यहाँ पे अंतर्धान लिखा हुआ है, तो ये जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, और बाकी जितने हैं वो इसकी तुलना में गलत है। इसके बाद 77 को देख लीजिए। इन नामों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है ये आप देखकर बताइए। वर्तनी जो अशुद्ध है वो देखकर आपको बताना है। तो इसमें से कौशल्या है, मैथिली शरण गुप्त है, मेघनाद है और राहुल सांकृत्यायन है। तो इसमें सांस्कृत्यायन दिया हुआ है, और एक चीज देख लीजिए कि इसमें वर्तनी अशुद्ध कहा है, तो कौशल्या नहीं होता है बल्कि कौशल्या होता है। तो इसमें इसकी भी वर्तनी गलत है और इसकी भी वर्तनी गलत है। यहाँ राहुल सांकृत्यायन होगा, ये जो आधा स लिख दिया है वो नहीं होगा, और यहाँ पे जो छोटा सा लिखा है उसकी जगह पे जो बड़ा श है उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, 78 को देख लीजिए। बड़े श को क्या कहा जाता है, तालव्य श कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। अधीन, भागीरथी, जागृत और अनुग्रहित, इसमें से कौन सा होगा जिसकी अशुद्ध वर्तनी है। तो जागृत, जागृत जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। इसके बाद 79, इसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला है। ज्योत्सना को कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है इसका सी वाला सही है, आप जानते हैं ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, हिरण्यकश्यपु को आपको लिखकर बताना है कि कैसे शुद्ध वर्तनी इसकी होगी। तो
पहला वाला ही सही है, हिरण्यकशिपु होगा, हिरण्यकशिपु, इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। इसके बाद 81 में सही विलोम युग्म आपको चुनना है, आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान, इस प्रकार से है। तो इसमें से सही विलोम युग्म कौन सा है? ये जगजाहिर बात है, आराम से आप चुन सकते हैं, इसका ए वाला ही सही है, आदान प्रदान यानी लेना और देना। इसके बाद 82, यहाँ पर उचित जोड़ी जो विपरीतार्थक शब्दों की ना हो वो आपको खोजनी है, अपाच्य कुपाच्य, शुल्क माफ कीजिएगा शुक्ल कृष्ण, इसके अलावा बर्बर सभ्य अज्ञ विज्ञ, इसमें से कौन सी उचित जोड़ी नहीं है देखकर बताना है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला ही है, यानी अपाच्य कुपाच्य, अपाच्य का सुपाच्य होना चाहिए था और यहाँ दे दिया है कुपाच्य, तो ये वाला जो है ये सही नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब परफेक्ट हैं। शुक्ल मतलब क्या होता है? सफेद, कृष्ण मतलब काला। आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है आपको बताना है, निर्यात का, आगमन का, आयात का, निरागमन का। तो इसमें से जो निर्यात वाला है वो सही होगा, यानी आयात निर्यात होता है, मतलब आयात मतलब मंगाना और निर्यात मतलब भेजना है। इसके बाद भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, जो अग्र शब्द है उसके लिए आपको विलोम चुनना है, तो अग्र का पश्च हो जाएगा, ठीक है, अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे। इसके बाद अप्रतिम, इसके लिए कौन सा आपका जो विकल्प है वो सही होगा, मतलब इसमें अर्थ के तौर पे आपको विकल्प चुनना है, यहाँ विलोम नहीं है, इसका सही अर्थ इसमें से कौन सा होगा, प्रतिमा, बेजोड़ या प्रथम या प्रियतम। तो बेजोड़ वाला जो इसमें विकल्प है वो सही होगा, अप्रतिम यानी जिसका कि कोई जोड़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका जो है वो अपकर्ष का विपरीतार्थक शब्द दर्शाता है, तो चालक, उत्कर्ष, विस्तार, स्थिर, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्कर्ष। बाकी जितने हैं वो क्या है, यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द अपकर्ष का आपको ढूंढना था, तो अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा। अपकर्ष मतलब अवनति होता है, उत्कर्ष मतलब उन्नयन होता है, उन्नति होता है। आय का हिसाब माँ ही रखती है, घर में मतलब घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, तो आय का विलोम क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, यहाँ खर्च की जगह पे व्यय को आप चुनेंगे। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, तो आर्द्रता का शुष्क हो जाएगा, शुष्कता होता तो और बेहतर होता। इसके बाद 89 को देखिए, अनुकूल का विरुद्ध यहाँ शब्द कौन सा है, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, यानी ए वाला इसका सही है। इसके बाद 90 को देखिए, अग्र का विलोम पश्च हो जाएगा, कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट कर गए हैं। 91 में देखिए कौन सा तत्सम है, 16 शोभन, सोता, सोना, तो इसमें शोभन जो है ये शुद्ध है और बाकी जो है वो यहाँ तद्भव के तौर पे देखे जाते हैं। कपाट का तद्भव आपको बताना है, तो किवाड़ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ 93 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो यहाँ पे अड़ी और अनि दिया है ये वाला सही है और बाकी जितने हैं वो क्या है, गलत है। इसके बाद 94 को देखिए, 94 में सुवर्ण बताना है आपको कैसा है, तो ये पीछे वाले टेस्ट में भी पूछा गया था, तद्भव शब्द है ये, इसका सुवर्ण हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 95, प्रिय का तद्भव आपको खोजना है, तो प्रिय का यहाँ पे तद्भव क्या हो जाएगा, पिया या प्रिया हो जाएगा, मतलब पिया हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो पिया शब्द है वही हो जाएगा। इसके बाद 96, उबटन, उबटन का इसमें से कौन सा तत्सम रूप होगा बताइए, तो ऊर्ध्वतन जो है ये एकदम जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 97 को देखिए, अटारी, अटारी का अट्टालिका होता है, लेकिन अट्टालिका लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद 98, तद्भव शब्द आपको इसमें से ढूंढना है, दिन, अंधकार, स्कंद और कपास, तो दिन जो है वो इसमें से क्या है, तद्भव है और बाकी जितने हैं वो तत्सम है। 99 को देखिए, इसमें से भी आपको तत्सम ढूंढना है, तो तत्सम इसमें से कौन सा होगा, बंदर, कारण, लोहा और दूध, ये दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें से हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा, कारण जो है इसमें तत्सम है और बाकी जितने हैं वो तद्भव है, तो इसका ए वाला सही है। तत्सम शब्द आपको 100वें प्रश्न में भी ढूंढना था, कौन सा इसमें से सही है, तो स्वर्ण जो है वो इसमें से तत्सम है और बाकी जितने हैं वो तद्भव है। तो इसके साथ ये टेस्ट यही समाप्त होता है और ये सीरीज अभी जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।